कभी कभी सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं होता, यह सफ़र होता है उन लम्हों का जो ज़िंदगी भर दिल में बस जाते हैं। बनारस एक ऐसा शहर जहाँ हर गली में इतिहास सांस लेता है, जहाँ हर घाट एक कहानी कहता है और जहाँ गंगा की हर लहर में आस्था बहती है। आज हमारे इस खूबसूरत सफ़र का बनारस में आखिरी दिन था। दिल में थोड़ी खुशी थी कि नई मंजिल की ओर बढ़ना है और थोड़ी उदासी भी थी क्योंकि इस पावन नगरी को छोड़कर आगे जाना था। पूरे परिवार के साथ हमने गंगा की गोद में नाव की सवारी की। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हमारी आंखें काशी के उन अनगिनत घाटों को अपने अंदर समेट रही थी। हर घाट की अपनी कहानी थी, हर दृश्य में एक अलग एहसास था। और फिर आया वो अद्भुत पल जब गंगा आरती शुरू हुई। चारों तरफ दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और गंगा माँ की आराधना। ऐसा लग रहा था जैसे धरती और आसमान दोनों इस दिव्य पल के गवाह बन गए हों। उसके बाद हमने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। मन में एक अलग ही शांति थी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में नहीं, सिर्फ दिल में कैद किया जा सकता है। रात को जब हम बनारस की गलियों में निकले तो एक और खूबसूरत अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमारे कुछ प्यारे फॉलोअर्स हमसे मिलने आए। उनका प्यार, उनकी मुस्कान और उनका अपनापन इस सफ़र की सबसे अनमोल यादों में शामिल हो गया। फिर सुबह हुई एक नई शुरुआत के साथ। हमने काशी को प्रणाम किया और उत्तर प्रदेश से अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ते में बिहार के खूबसूरत गांवों से गुजरते हुए हमने वहां की मिट्टी की खुशबू, लोगों की सादगी और उनकी ज़िंदगी को करीब से महसूस किया। क्योंकि असली भारत सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे गांवों की गलियों में भी बसता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सफ़र की खूबसूरती मंजिल में नहीं, उन रास्तों में होती है जहां दिल कुछ नया महसूस करता है। तो आइए आपको हम बिहार में बैठ के बिहार की बातें करवाते हैं। खड़ा छोटा सा ये सनराइज हो रहा है और हम हैं बिहार में। तो बिहार में आपका स्वागत है। और 6:30 बजे हम पी रहे हैं चाय, वो भी कहाँ बैठ के? बिहार में दिनारा गांव तेनुआट राम जी के ढाबे पे। यह राम जी का ढाबा। हम हैं बिहार में 50-60 किलोमीटर दूर। आरा आ जाएगा 70 किलोमीटर दूर। हाँ, थोड़ा संग्राही लेते हुए। तो आज की सुबह तो हेलो दोस्तों, क्या ये क्या है? अभी ये तो खत्म करो। अरे उसको यार, खिलाओ। हाँ, तो इसको खिलाओ, हटो गन्ना को। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह हमारी हुई है बिहार में और आज हम अभी बैठे हैं हम बिहार में ही बैठे हैं राम जी के ढाबा पे दिनारा गांव में। दिनारा गांव है। दिनारा गांव है। दिनारा गांव पे। और हम निकले थे बनारस से सुबह। हमें निकलने का था 2 बजे, लेकिन हम निकले थे 4 बजे। तो 4 बजे निकले थे और अभी हो रहा है 5:30-6 बज रहे हैं। 6 बजे हम आ गए हैं। थोड़ा धीरे खा रही है। 150 किलोमीटर चल चुके हैं। हम चल चुके हैं और चलते ही जा और रहे हैं। यहाँ आके हमने करी है चाय ऑर्डर बिहार की। वो क्यों धोली? कुल्हड़ तो बड़े बड़े, चाय तो छोटी छोटी है। एलोवेरा जेल लगाया था तेरे को। एलोवेरा जेल लगाया था। बड़ा भर के पीना है। लगा ली लिप बाम? अच्छी है। अच्छा है ना लिप बाम? अरे सोने तो उसको। ऐसा लग रहा है कि रात भर तुमने तंग कर दिया, उसको सोने नहीं दिया। यहाँ चाय के साथ हम खा रहे हैं चिप्स। एक और है, यहाँ बैठे हैं, इनका भी चल रहा है बिस्कुट। और ये है नौटंकी के छोटा नौटंकी। रोट उठा है तो मैं शीशे में देख रहा हूँ, सही उठा है। मैंने देखा तो क्या टेंशन मिल जाए उसको। बोला उसको, फिर वापिस हो गया। अजय को देख कैसे सो रहा है। पूरी कुर्सी हमारे ऊपर गिरा रखी है और इधर से ये है, इधर से ये ऐसे फैल के बैठी हुई है ऐसे करके।
मैंने कहा ना ये जीने दे रही है यहाँ से और ना वो जीने दे रहा वहां से। और ये तो मेरे पीछे बैठ जाता। और ये मैडम लदी हुई है मेरे छाती के ऊपर। कोई नहीं, हमें एडजस्टमेंट की आदत है। वही तो मैं कह रही हूँ। तो मैं आज एक थोड़ा सा मैंने बोला हाँ चल पीछे कर ले, भाई साहब वो तो लेट ही गया है ऐसे करके। अब तो जगह देखिए कितनी सी है। मैं पता कैसे सो रही थी, ऐसे कर खस उसको। अब बता मैं पैर कहाँ फैलाऊं, उसको ऐसा लग रहा है मैं डबिया सी हो गई हूँ इतनी सी। मेरा पैर वैर कुछ है नहीं, अब मैं काट के पैर उसके आगे धरने वाली हूँ। यार इधर इतनी गर्मी हो रही है, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है? वहाँ कोई गर्मी है, यहाँ तो गर्मी है। अरे टेम्परेचर 22 है तो गर्मी क्यों होगी? वेस्ट बंगाल में क्यों गर्मी होगी? भर के लाई हूं मैं इनसे। उनको तो लगे कंगे। आ जाओ हीरोइन तेरी भी कंगी कर। तेरे वर्गा तो मैनू कोई दसदा नहीं, मैं तां लाया बड़ा दिल किते लगदा नहीं, तेरे रंग दा ना मिले सितारा वे यारा तेरे बिन। और फिर दिन ढलते ढलते हम सिलीगुड़ी पहुँचे। थकान थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। एक नेपाली रेस्टोरेंट में बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और पूरे दिन की यादों को फिर से महसूस किया। और फिर रात में जब हम अपने होटल पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई अपना घर मिल गया हो। वो कमरा सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं था, बल्कि हमारे सपनों के सफ़र का एक छोटा सा पड़ाव था। एक और दिन ख़त्म हुआ, लेकिन इस सफ़र की कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं खुद को और ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस करने के लिए होती हैं। मिलते हैं अगले पड़ाव पर, दार्जिलिंग में, एक नई जगह और नई कहानी और एक नई यादों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।